हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। यानी कि हमें क्या करना है, 69 को 3 पार्टों में डिवाइड करना है और वो तीनों का तीनों पार्ट किस में होने चाहिए? एपी में होना चाहिए। ठीक है। एंड आर सच डैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू पार्ट इज 483। यानी कि जब आप 69 के जब 3 पार्ट करेंगे जो कि वो एपी में होंगे, तो उस तीनों पार्ट का जो फर्स्ट 2 पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा सर? 483 होगा। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, हमें तीनों के तीनों पार्ट्स को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कल मान लेंगे, यानी कि लेट द 3 पार्ट ऑफ 69 इन ए पी इज कितना आएगा सर? ए माइनस डी एंड सेकेंड पार्ट इज ए एंड थर्ड पार्ट इज ए प्लस डी। अब सर इन्हीं को हमने क्यों लिया है? याद कीजिए, जब हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया था तो उसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे। कौन से सर? ये यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी एंड 4 इंटीजर्स ऑफ एपी, तो हमें इन 4 टर्म्स को लेना है। होगा? यस सर। और जब भी हमें क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी या फिर 3 इंटीजर्स ऑफ एपी या फिर 3 पार्ट्स ऑफ एपी पूछा जाए, तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पार्ट ए माइनस डी, सेकेंड पार्ट ए एंड थर्ड पार्ट ए प्लस डी ही लेना है। क्यों लेना है ये हमने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते समय हमने देखा था कि हमें क्यों लेना है। इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो वही हमने क्वेश्चन में क्या किया, इसी को हमने क्या किया, 3 पार्ट ऑफ द एपी मान लिया है। ठीक है, यस सर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में हिंट क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या जैसे सम ऑफ द, यानी कि सम ऑफ द 3 पार्ट, क्या सम ऑफ द 3 पार्ट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? 69। क्यों? क्योंकि सर ये जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट किसका है सर? 69 का ही तो पार्ट है। यानी कि इन तीनों का सम किसका बराबर होगा सर? 69 के। तो वही तो मैंने लिखा है, यानी कि सम ऑफ द 3 पार्ट इक्वल टू 69। यस सर। यानी कि फर्स्ट पार्ट कितना है सर? ए माइनस डी प्लस सेकेंड पार्ट ए प्लस थर्ड पार्ट ए प्लस डी इक्वल टू कितना सर? 69। यस सर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डी माइनस में है और यहाँ पे डी प्लस में है, कट जाएंगे। यस सर। तो बच क्या गया सर? ए प्लस ए इक्वल टू 69। यस सर। अब देखिए, ए 3 टाइम 3 बार है, तो यानी कि तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा सर? 3a इक्वल टू 69। यस सर। अगर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि a इक्वल टू कितना आएगा सर? 69 डिवाइडेड बाय 3। यस सर। अब 69 को अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा सर? 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 23। कोई दिक्कत? नो सर। सर लेकिन हमें एक और हिंट दिया गया है। क्या सर? उसने कहा है जब फर्स्ट 2 पार्ट का प्रोडक्ट है वो कितना है सर? 483 है। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर? क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट इक्वल टू सर 483। यस सर। तो सर फर्स्ट पार्ट क्या है? तो सर फर्स्ट पार्ट हमारा ए माइनस डी। यस सर। सेकेंड पार्ट क्या है सर? हमारा ए। दोनों क्या करना है सर? प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वल टू 483। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है सर? क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी 23 गिवन है ए की वैल्यू। तो क्या हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो यस हम पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए। यानी कि ए की वैल्यू कितनी सर? 23 पुट कर दिया, यानी कि 23 माइनस डी। यस सर। इनटू ए की वैल्यू कितनी सर? 23 इक्वल टू 483। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो हमने क्या किया, हमने ए की वैल्यू 23 हमने पुट कर दिया। यहाँ पे क्या है? ए माइनस डी, तो ए की वैल्यू क्या है सर? 23, तो 23 माइनस डी इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या है? 23, यानी कि इंटू 23 इक्वल टू 483।
अब देखिए 23 इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 23 माइनस डी इक्वल टू 483 डिवाइडेड बाय 23। यस सर, जब आप 483 को 23 से डिवाइड देंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए 23 माइनस डी इक्वल टू, जब आप 483 को 23 से डिवाइड देंगे तो ये आपका आ जाएगा सर 21। ठीक है, यस सर। अब माइनस डी है, अब 23 इधर पॉजिटिव में हो जाएगा तो सर नेगेटिव में, यानी कि इक्वल टू 21 माइनस का 23। यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि माइनस का डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 21 में से 23 माइनस कर दिया, यानी कि माइनस का 2। यस सर, तो माइनस माइनस कट गया। यस सर, तो डी की वैल्यू कितनी आएगा सर, प्लस का 2। अब देखिए सर, ए की भी वैल्यू पता चल गई हमें और डी की भी वैल्यू पता चल गई, तो क्या हम इससे तीनों पार्ट ऑफ 6900 निकाल सकते हैं? तो सर निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, यानी कि कैसे निकालें, देखिए, यानी कि सर हमने फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है एपी का, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ 69 क्या माना है हमने, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ 69 हमने क्या माना था सर, हमने माना था सर ए माइनस डी, ये माना था। यस सर, और ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू सर 23 माइनस, और डी की वैल्यू कितनी है सर 2, सेपरेट कर दीजिए तो कितना आएगा सर 23 माइनस 2, यानी कि 21। यस सर, ठीक है। यस सर, अब हमें क्या निकालना कि फर्स्ट पार्ट कितना आ गया सर 21, अब हमें क्या करना है सर सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ 69, तो सर सेकेंड पार्ट ऑफ 69 कितना है सर ए, और ए की वैल्यू कितनी आई सर 23, यानी कि 23, यानी कि सेकेंड पार्ट क्या आ गया सर 23। ठीक है, अब क्या निकालना है सर थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ 69, तो थर्ड पार्ट ऑफ 69 हमने क्या माना था सर ए प्लस डी माना था। ठीक है, यस सर, ए की वैल्यू कितनी है सर 23 प्लस डी की वैल्यू कितनी है सर 2, पुट कर दीजिए, यानी कि 23 प्लस 2 कितना आ गया सर 25, यानी कि थर्ड पार्ट कितना आ गया सर 25, यानी कि 69 को हमने तीन पार्टों में बांटा था, जो कि कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा 21 है, सेकेंड पार्ट हमारा 23 है और थर्ड पार्ट हमारा 25 है। ठीक है, यस सर, तो आई होप आपको समझ आ गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। हमें क्या करना है, 4 एंड 10 का क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब देखिए, ठीक है, तो ये देखिए, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सर अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी इक्वल टू होता है सर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो सर यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा सर ए, और बी 10 हो जाएगा हमारा बी, और 10 हो जाएगा क्या हमारा बी, तो इनको इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि ए कितना है सर 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर 10 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 4 और 10 सर 14 डिवाइडेड बाय 2, और 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया सर 7, यानी कि इस एपी यानी कि 4 एंड 10 का अर्थमेटिक मीन कितना आया सर 7। ठीक है, यस सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 324, यानी कि हमें क्या करना है, 4 एंड 324 के बीच 4 अर्थमेटिक मीन क्या करना है, इंसर्ट करने हैं, पुट करने हैं। कैसे करेंगे देखिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन। यस सर, यानी कि क्या बोला, यानी कि सर बोल रहा है 4 एंड 324 के बीच में आपको कितने अर्थमेटिक मीन पुट करने हैं सर 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 अर्थमेटिक मीन हमें क्या करना है, 4 एंड 324 के बीच में पुट करने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जब कोई नंबर एपी में होता है, तो यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना हो गया सर 4। यस सर, और ये कितनी की वैल्यू होगा, यानी कि सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये 6 टर्म, यानी कि A6 की वैल्यू कितनी आ गया सर 324 आ गया। यस सर, A6 को हम कैसे लिखते हैं, तो सर A6 की वैल्यू होती है a प्लस 5d। ठीक है, इक्वल टू कितनी आएगी सर 324। ठीक है, यस सर, ए की वैल्यू हमें पता है कितना सर 4, यानी कि 4 प्लस 5d इक्वल टू 324।
यस सर। अब 4 इधर प्लस में हो जाएगा तो सर नेगेटिव में, यानी कि 5d इक्वल टू 324 माइनस का 4, यस सर। अब 5d इक्वल टू 324 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 320, यस सर। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 320 डिवाइडेड बाय 5, यस सर। यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप 320 को 5 से डिवाइड दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 64, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई सर 64, ठीक है। तो क्या अब हम सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म नहीं निकाल सकते, तो यस सर। यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि A2 का फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस डी होता है, ठीक है, यस सर। और A की वैल्यू कितनी है सर 4, ठीक है, यस सर। D की वैल्यू क्या है सर 64, ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 प्लस 64 कितना आएगा सर 68, कोई दिक्कत नो सर। हम निकालें अब क्या थर्ड टर्म, यानी कि A3 को कैसे लिख सकते हो सर A प्लस 2D, ठीक है, यस सर। A की वैल्यू कितनी है सर 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है सर 64 सॉल्व कीजिए, यानी कि 4 प्लस, जब आप 2 और 64 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 128, ठीक है। जब आप 128 में 4 को ऐड कर दोगे तो ये क्या आएगा सर 132, कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या निकालेंगे सर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है सर A4 से रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर। A4 की वैल्यू क्या होती है सर A प्लस 3D, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है सर 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है सर 64, ठीक है, यस सर। तो 4 प्लस 3 को जब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 192, वैल्यू आप एक और बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, यस सर। अब देखिए क्या कीजिए 4 में ऐड करते हैं 192, जब आप इसको ऐड करने क्या जाएगा 196, तो ये हमारे क्या आ गया फोर्थ टर्म। हमें क्या निकालना है सर फिफ्थ टर्म, तो सर फिफ्थ टर्म क्या है सर A5, तो A5 से रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर। और A5 की वैल्यू क्या होती है सर, A5 की वैल्यू होती है सर A प्लस 4D, ठीक है, यस सर। अब A की वैल्यू क्या है सर, A की वैल्यू है सर 4, ठीक है, यस सर। यानी कि 4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है सर 64, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि 4 प्लस 4 को जब 64 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या जाएगा सर 256, ठीक है, यस सर। जब आप 4 को ऐड कर दोगे 256 में तो ये आपका जाएगा सर 260, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि 4 एंड 324 के बीच में जो 4 अर्थमेटिक मीन है वो कौन कौन से, सर फर्स्ट है हमारा 68, सेकंड है हमारा सर 132, थर्ड है हमारा 196 एंड फोर्थ है हमारा 260, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 समझ में आ गया होगा, जिसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो आज हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट होता है और हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।